हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड वाचिंग इंग्लिश बे एकेडमी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव से चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। तो देखते रहिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव से और इसका टाइटल है द फन दे हैड। देख लेते हैं। बिफोर यू रीड यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे पहले हम पढ़ें इस चैप्टर के बारे में, समझ लेते हैं चैप्टर किस बारे में है। द स्टोरी वी शैल रीड इज, जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, इज सेट इन फ्यूचर, जो आज से भविष्य में लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जब ऐसे फ्यूचर की बात लिखी गई है तब की स्टोरी है, जब आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं वो किताबें शायद भविष्य में नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, यहाँ डायग्राम दिया है वो कुछ आइडिया दे सकता है। लिखा है बिल्कुल सेंटर में स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल्स कैसे होंगे। देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से पढ़ेंगे, या फिर वर्चुअल क्लासरूम या वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, या फिर रोबोटिक टीचर, या फिर उन्हें रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा, या फिर मूविंग ई टेक्स्ट, या चलने वाले ई टेक्स्ट दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया आपके लिए। इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। पेयर्स में डिस्कस कीजिए आप और डिसाइड कीजिए कि आपके जो अभी के स्कूल हैं उनमें 3 चीज़ें सबसे अच्छी आपको क्या लगती हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, और उन्हें लिखिए। फिर एक और एक्सरसाइज दी है, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर पर और टेलीविजन पर कभी आपने वर्ड्स पढ़े हैं। स्क्रीन, कंप्यूटर टेलीविजन की स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप उस समय का इमेजिन कर सकते हैं जब सारी किताबें कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब पेपर पर प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या इस तरह की किताबों को तुम बेहतर मानोगे। अब यहाँ पर दिया है, स्टोरी शुरू हो रही है। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात इस बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 20 यानी कि 2157 की बात है, 17 मई की बात उसने डायरी पर लिखी है। शी रॉट, मार्गी कोई लड़की है, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब उस जमाने में किताबें नहीं होंगी, उस जमाने में किसी को वास्तव में किताब मिली टॉमी को। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गिस ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, जब वो एक छोटा लड़का था तो उसके दादाजी ने टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, कि हमारे समय में एक टाइम था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, तब सारी कहानियाँ पेपर पर लिखी जाती थी। ये 2157 की बात है। भविष्य में अभी 2021 चल रहा है, 2157 में क्या होगा। तो 2157 में ऐसी सारी चीज़ें कंप्यूटर पर हैं, सब कुछ प्रिंटेड कुछ नहीं है, सब कंप्यूटर पर दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर टेलीविज़न स्क्रीन पर किताबें अवेलेबल हैं। उस समय में कोई किसी एक किताब किसी को मिल जाए जो उसकी दादाजी ने लिखी होगी, क्योंकि दादाजी के टाइम यही होगा, हम आगे चल के आप लोग दादाजी बन चुके होंगे उस समय में, तो अभी की किताबें उस ज़माने के लिए ऐसी लगेंगी कि एकदम से अजीब लगेंगी, कि वो प्रिंटेड बुक्स देखकर आश्चर्यचकित होंगे, सरप्राइज होंगे वो बच्चे। तो वही है, मार्गी को एक रियल बुक मिली और
उसके दादाजी ने उसे दी थी और उन्होंने बताया था कि हमारे ज़माने में स्टोरीज जो हैं प्रिंटेड पेपर कागज़ पर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, उसने उसके पेजेस को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो पीले रंग के पड़ गए थे, जैसे कागज पुराना पड़ जाता तो पीले रंग का हो जाता है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जिन शब्दों को वो स्क्रीन पर मूविंग चलते हुए देखते थे, वो शब्द उन्हें कागज पर लिखे स्टिल स्थायी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पहले वाला पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो वो पेज उन्होंने पहली बार पढ़ा था वही सेम वैसा का वैसा दिखाई दिया। सेकेंड गी सैड टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या समय की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस किताब को पढ़ लो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब फेंक देना इसे पढ़ने के बाद। आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स, मुझे अंदाजा है कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियंस बुक होंगी ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी अच्छी बहुत ज़्यादा किताबें होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, उसने कहा कि मैं फेंकूंगा नहीं। सम विद माइन सैड मार्गी ने कहा, मैं भी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और वो 11 साल की थी और उसने एक भी किताब नहीं देखी थी जैसे कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, टॉमी 13 का था और मार्गी 11 की थी। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा मार्गी से, ये किताब तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज, उसने बिना देखे हुए उसके बोला। ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट, एटिक का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, यानी कि एटिक मतलब स्टोर रूम में उसे ये किताब मिली। व्हाट इज इट अबाउट, ये किताब किस बारे में है, तो उसमें लिखा है स्कूल के बारे में। थर्ड, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल के बारे में मार्गी आश्चर्यचकित हो गई, उसने आश्चर्य से पूछा स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी है अभी हाल ही में। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर, उनका उस ज़माने में जो आगे भविष्य की बात चल रही है, तो उस ज़माने में टीचर्स कैसे होंगे, मैकेनिकल टीचर, तो मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और टेस्ट में वो खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी। अनटिल हर मदर had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, जब तक वो बार बार टेस्ट नहीं दे रहा तब तक, क्योंकि उसमें बार बार टेस्ट देने से वो परेशान थी और कठिन टेस्ट दे रहा था, तभी उसकी टीचर ने, उसकी माँ ने उसके जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीनरी टीचर बनी थी, उसको काउंटी इंस्पेक्टर पर, वहाँ का जो इंस्पेक्टर था, उन इंस्पेक्टर को जहाँ पर जो चेक करने वाला था ऐसी मशीनों को, इस तरह के टीचर्स को, तो वहाँ पर भिजवा दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो राउंड गोल मटोल सा लाल चेहरे वाला ठिगने कद का व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसपे बहुत सारे एक बॉक्स हुआ करता था, इसमें टूल्स थे, हथियार होते थे और कुछ तार वगैरह होते थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने टीचर को अपने साथ में बगल में रखा। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह शायद नहीं जानता हुआ कि इसको अलग से टीचर को सही से कैसे किया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर
और सो, और लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था टीचर उसे सही करना, टीचर को, काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने 1 या आधे घंटे बाद देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। फिर से टीचर दिखाई देने लगा स्क्रीन पर, वहाँ फिर से बड़े लेसन्स जो हैं दिखाई देने लगे। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे जाने लगे। दैट वॉजंट सो बैड, जो बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो पार्ट मार्गी को नफरत थी, जो पार्ट उससे पूछा जाता था, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। वहाँ पर क्या था, एक स्लॉट में होमवर्क करके लिखना पड़ता था, वहाँ चेक करके टीचर वापस स्क्रीन पर शो कर देता था कि आपका होमवर्क सही है या गलत है। तो होमवर्क वाला जो स्लॉट था वो से नफरत थी उसे, क्योंकि होमवर्क करना उसे पसंद नहीं था। एंड टेस्ट पेपर, जहाँ वो टेस्ट पेपर रखती थी, वो सब पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे पंच कोड में ये लिखना पड़ता था पेपर, टेस्ट पेपर्स और होमवर्क। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, और उसे जो 6 साल की थी तो ये चीज़ें उसको सिखा दी गई। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर बिना किसी समय के तुरंत उसका मार्क्स सामने स्क्रीन पर दिखा देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल, इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को सही किया और मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर पर उसने थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बेचारी लड़की की गलती नहीं है कि वो होमवर्क नहीं कर पा रही है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर अ लिटिल टू क्विक, शायद ज्योग्राफी का जो सेक्टर था इसका मैकेनिकल टीचर में, वो थोड़ा सा और जल्दी चलने लगा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए उसे बार बार होमवर्क दिया जाता था, और बार बार देती थी तो वो बार बार गलती करती थी। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, अब मैंने उसको स्लो कर दिया है और 10 years लेवल पर इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसकी प्रोग्रेस की पूरा पैटर्न जो है लड़की की मार्गी के बारे में उसने उसकी माँ से कहा कि सब सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे एंड अलॉन्ग ऑल टुगेदर, उसने सोचा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है टीचर को साथ ही ले जाएगा, उसे आगे से होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसने ये उम्मीद करके रखी थी, लेकिन उसने टीचर को उसको सही करके रख दिया उस मशीन को। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज, एक आध बार वो महीने में एक बार टीचर को ले जाते थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर जो है एक बार मतलब पूरी तरह से खाली हो गया था, तो एक बार वो ले जा चुके थे, इसलिए मार्गी ने उम्मीद की कि शायद उसे ले जाएंगे। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई कुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल, उसने बताया कि स्कूल के बारे में तो सब कुछ इतना बुरा है, सब स्कूल बुरे होते हैं, नफरत वाला स्थान होता है, तो फिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा। विद वेरी सरप्राइज सुपीरियर आइज, उसने थोड़ा बढ़ते हुई आंखें और बढ़ाते हुए देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, और उसने कहा कि ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है, स्टूपिड मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये पुराने टाइप के स्कूल हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की बात। ही एडिड लॉफ्टली, उसने इसको और बढ़ा दिया, लॉफ्टली, यानी कि यहाँ पर लॉफ्टली का मीनिंग भी देखिए यहाँ दिया है, इन अ सुपीरियर वे, मतलब बहुत ज़्यादा और प्रभाव डालते हुए आवाज में बोला उसने कि सैकड़ों साल पहले के स्कूल की बात है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सावधानी से शब्दों को प्रोनाउंस करने लगा। सेंचुरीज अगो, सैकड़ों साल पहले की बात। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी इस बात पर और उससे दर्द हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, सेंचुरीज अगो, मुझे नहीं पता उस समय कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर उसने अपने कंधों तक पहुंचाते हुए अपनी उस किताब को पढ़ा। देन सेड, एनीवे
दे हैड अ टीचर। कुल मिला के उनका टीचर तो होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनका टीचर तो थे उनके, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे उनके। इट वॉज अ मैन, वो टीचर मैन थे, मशीन नहीं थी। उनके ज़माने में मशीन टीचर होती थी। अ मैन, उसने क्वेश्चन मार्क लगा के बोला, अ मैन आश्चर्य से पूछा, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, क्योंकि उस टाइम पे जब टीचर होते नहीं होंगे मैन, आज के ज़माने में तो हमारे टाइम में तो मैन टीचर हैं, तो उस टाइम पे जब भविष्य में नहीं होंगे तो उन्हें अजीब लगेगा, मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, वो बच्चों को चीज़ें सिखाता था और उन्हें होमवर्क देता, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछता। अ मैन एजेंट स्मार्ट इनफ, उन्होंने कहा कि मैन तो स्मार्ट नहीं होते, होशियार नहीं होते। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो उसने कहा कि हाँ होशियार होते हैं, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई, बच्चा, उसने कहा बेचा का मतलब यहाँ दिया है इनफॉर्मल वे है, बेट यू इन फास्ट। उसमें जैसे कि शर्त लगाने की बोलते हैं कि शर्त लगा लो, को मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर जानता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजीब व्यक्ति पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर एक एज के थे तो एक ही चीज़ पढ़ते थे। फिर लिखा है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को एक व्यक्ति, हर व्यक्ति और हर लड़के लड़की के, हर स्टूडेंट के दिमाग को के हिसाब से फिट होना चाहिए। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो कहती हैं कि हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो इस तरह से पहले के टीचर नहीं करते होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम ये किताब मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, ऐसे फनी स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गिस मदर कॉल्ड, उन्होंने आधी किताब भी ख़त्म नहीं की थी तभी मार्गी की माँ ने उसे बुलाया। मार्गी स्कूल, मार्गी ने कहा स्कूल का समय हो गया, स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, उसने ऊपर देख के कहा मम्मा अभी नहीं हुआ। नाउ सैड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स से कहा अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी का भी समय हो गया होगा। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस किताब को और पढ़ूं। उसने कहा मे बी। ही सेड नॉनचेंटली, नॉनचेंटली मतलब शोइंग मच इंटरेस्ट, उसने बहुत मतलब इंटरेस्ट ना, मतलब कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा कि हाँ हो सकता है पढ़ लें। ही वॉकड अवे विशलिंग, सीटी बजाते हुए वो चल दिया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथ में उस धूल भरी पुरानी किताब को लिए जा रहा था। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में पहुंची। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसके बेडरूम के बगल से ही उसका स्कूल, यानी कि दूसरा कमरा था स्टडी रूम, वही उसका स्कूल। एंड मतलब मैकेनिकल, जो उस समय में फ्यूचर में घर पर ही स्कूल होंगे, मतलब घर पर एक कंप्यूटर होगा, उसी पर सारे टीचर, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वही स्कूल होंगे। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन मतलब स्क्रीन पर आ गया और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे को छोड़कर सेम टाइम पर ये हर रोज़ ये टीचर आ जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे, बिकॉज हर मदर सेड
लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी बच्ची ज़्यादा अच्छा सीख पाएगी अगर उसे नियमित समय इन टाइम मिले। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चमकने लगी, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसमें बता दिया कि अर्थमेटिक का लेसन आज होगा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क इंसर्ट कीजिए। ये लिख के उसमें आने लगा। मार्गी डिड सो विद द साइन, और साइन करके मार्गी ने ऐसा ही कर दिया, जो दिखाई दे रहा था वैसा मार्गी ने किया। थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather's grandfather was little boy, वो पुराने स्कूल्स के बारे में समझ रही थी जब उनके दादाजी छोटे हुआ करते थे, छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे सारे पड़ोस के आ जाते होंगे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में खड़े हो जाते होंगे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते होंगे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ स्कूल जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल की छुट्टी होने के साथ में। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ पढ़ते होंगे। से सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की मदद भी किया करते होंगे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क के बारे में होमवर्क में मदद करते होंगे, और इसके बारे में जो पढ़ते होंगे उसके बारे में बातें भी करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और स्पेशल सबसे बड़ी बात ये थी कि टीचर पीपल हुआ करते होंगे, लोग होते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो ये फ्रैक्शन पढ़ा रहा था मैकेनिकल टीचर। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, इसी चीज़ को पुराने ज़माने के लोग कैसे पढ़ते होंगे, पुराने ज़माने के बच्चे इसी चीज़ को कैसे पढ़ते होंगे, इस फ्रैक्शंस को कैसे पढ़ते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि पुराने बच्चे क्या आनंद उठाते होंगे, कितना मज़ा लेते होंगे। तो ये है चैप्टर द फन दे हैड, आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव से। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।